हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोग एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को जान रहे हो कि काफ़ी महीनों बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा ही व्यवधान भी था हमारे दिनचर्या में, और कई सारी चीज़ों से मैं जूझ रहा था। तो एक्चुअली मैं फिर आपके लिए समय निकाल कर आया हूं, आपके सामने हाजिर हूं। चलिए दोस्तों, बस आपके कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूँ, जो सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और ना जाने कितने सारे यूट्यूबर चैनल से आपने जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, और सारी चीज़ों को आपने इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का। तो देखिए, वैकेंसियाँ आखिर इतना लेट क्यों हो रही है, क्या आखिर कारण क्या है? क्योंकि सरकार भी इसके लिए रणनीति बना चुकी है। जैसा कि आप लोग को मैं बताया हूँ कि सातवां चरण का जो बहाली है वह अब नेक्स्ट ईयर हो गया है, मतलब कि 2023 चला गया है। जैसा कि आप लोग को देखिए, एक नोटिस भी मिला था बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा कि केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत जो है वह होगा, शिक्षा विभाग का पोर्टल तैयार होगा, और केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज व्यवस्था। ये तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन एक 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 मतलब समय सारणी की बात की गई थी। वह समय सारणी मैं आपके लिए सामने आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। उसमें साफ कहा गया था कि 30 सितंबर तक जो है शिक्षक नियोजन पोर्टल का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। हालांकि अभी तक तो नहीं हुई है। अगर और भी हम बात करें तो 30 नवंबर तक जो है रिक्ति का रोस्टर तैयार करने के लिए बात की गई थी। हालांकि ये भी अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो 30 नवंबर आया भी नहीं है। तो 15 दिसंबर तक कहा गया था इसमें समय सारणी में कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद अभ्यर्थियों का विज्ञापन निकलेगा। अगर अगर हम इस सारणी को माने तो 15 दिसंबर तक का जो है हमारा एस्टेट का बहाली जो है वो आ जाना चाहिए 10+2 का। 31 मार्च 2023 तक जो है सबको नियुक्ति पत्र बांट देने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल 2023 को जो है जिस विज्ञापन के हम लोग इंतजार कर रहे हैं वह निकलेगा। 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए विज्ञापन निकालने की बात कही गई है। तो जो भी हमारे अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो घर बैठे मायूस हो चुके हैं, थक गए हैं, सुन सुन के वीडियो देख देख के पक गए हैं, ना जाने कितने टॉर्चर हुए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि 7 अप्रैल का जो डेट है वह कहीं ना कहीं एक समझिए कि एक तरीक़ा से उस डेट को आप समझिए कि वह भविष्य के गर्भ में ही है अभी। हालांकि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल भी हो सकता है, ये नहीं आप मान के चलिए, लेकिन एक तरीका आप मान के चलिए कि अप्रैल महीना तक आपको सातवां चरण जो शिक्षक नियोजन है वह देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय आपको जो है फरवरी तक जो है आपका 22-23 जो है उस समय सेशन भी चेंज हो जाता है सारा चीज़, और बजट उजट भी पास हो जाता है। तो उस समय के अनुसार जो है बजट जब सरकार के पास आएगी तो फिर शिक्षकों की बहाली ली जा सकेगी, क्योंकि बजट ही नहीं बिहार सरकार के पास है। चलिए, 31 जुलाई तक जो है नियुक्ति पत्र देना है। ये आप लोग को मालूम है कि 31 जुलाई तक बात कही गई है। देखिए कब तक होता है, अगर जुलाई तक हो भी जाता है, अगस्त तक भी हो जाए तो काफ़ी खुशी की बात होगी सातवें चरण अभ्यर्थियों के लिए। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर, नियुक्ति प्रक्रिया पर आते हैं, जो अभी हाल ही में बात की गई है। हाल ही में आपको हिंदुस्तान पे या दैनिक प्रभात खबर कई सारे पेपरों में छपा था कि नियमावली को लेकर जो है न्यूज़ आया था कि नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसको मंजूरी मिलेगी। ठीक है, यह मंजूरी जो है इसको जल्द मिलेगी, और देखिए अब कब तक मंजूरी मिलती है, लेकिन बात की गई है नवंबर तक इसको जो है मंत्रिमंडल से जो है इसको पास किया जाएगा। ठीक है, और देखिए कितना जल्दी, अगर इसको कैबिनेट से अगर मोहर मिल जाती है तो बहुत जल्द ही जो है शेड्यूल जारी होने में अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि नियमावली अगर बन के तैयार हो जाती है तो आपको जो है शेड्यूल जारी करने में ज़्यादा समय नहीं हमें लगता है व्यर्थ होगा, क्योंकि सरकार जो है तैयार हो चुकी है और 12वीं तक की बहालियाँ जो है सरकार लेगी। 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की बहालियाँ तो लगभग 2-2.5 लाख पद निकल कर सामने दिखेगा आपको। तो आप मान के चले कि माध्यमिक में लगभग 1,20,000 बहालियाँ हैं, और लगभग 80,000 जो है लगभग 1 to 8 का बहालियाँ हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 2 लाख बहालियाँ आपके पास देखने को मिलेगा। देखिए, एक मैं और बता दूं कि जो इस बार जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो किसी ने कारण से जो लोग बीटेट कराना चाह रहे थे, मैं उन लोगों के लिए एक बात बताने आया हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो बीटेट चाहते थे। तो उन लोगों के लिए एक मौका अच्छा आया है कि सीटेट आपका जो है, अब आप सीटेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। आज से फॉर्म भी ऑनलाइन होने वाला था 30 अक्टूबर से, और शायद पोर्टल खुल भी गया होगा, लेकिन अभी तक आप लोग जाके देख लें। जो सीटेट अभ्यर्थी जो अभी तक पास नहीं किए हैं, या जो अपेयरिंग में है, या फिर जो
जो अभी तैयारी ही कर रहे हैं, अभी जो बीएड में एडमिशन ही लिए हैं वो लोग भी दे सकते हैं, डीएलएड में एडमिशन ही लिए हैं वो लोग भी दें। और आप लोग पास करके रखें। सीटेट काफ़ी आसान एग्ज़ाम है, कोई बड़ा कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है एग्ज़ाम है। आप इसको निकाल कर जल्द से जल्द अपना जो है इस पर समय दें। और अगर नहीं आपका है सीटेट तो जल्दी से तैयारी करके आप सीटेट दे दें, क्योंकि आने वाला वैकेंसी जो है वो 2023 चला गया है, अप्रैल चला गया है। तो शायद आपका मान लीजिए अगर दिसंबर जनवरी तक एग्ज़ाम ही चलता है सीटेट का, दिसंबर तक तो फॉर्म ही भराएगा ये शायद मेरे ख्याल से। तो दिसंबर नहीं तो मान के चलिए जनवरी फरवरी में अगर एग्ज़ाम होता है, जनवरी फरवरी जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बीच में ये डेट निकालेंगे, करेक्शन का भी डेट निकालेंगे, क्योंकि अगर 30 अक्टूबर से लेकर अगर 24 नवंबर तक चलता है तो पूरा नवंबर चला जाता है। और दिसंबर में मान लीजिए रिजल्ट तो हमें नहीं लगता, सॉरी दिसंबर में एग्ज़ाम अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यह जो है आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी जा सकता है, लास्ट दिसंबर मान के चलिए और जनवरी मान के चलिए, तो 1 महीना लगभग एग्ज़ाम चलेगी तो मान के चलिए। और इसका रिज़ल्ट जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन है। तो आप ये मत समझिएगा कि रिज़ल्ट अप्रैल चला जाएगा, ऐसा नहीं, आपको फरवरी से मार्च तक में रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, आंसर की जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द ही, ठीक है। बाकी जो है उसका मार्कशीट वगैरह जो है थोड़ा सा लेट से आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, नवंबर से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, ये छपा था पेपर में। तो देखिए नवंबर से अभी तो अक्टूबर ख़त्म होने को है और नवंबर आने को है, तो समय सारणी के ऊपर मैंने बात की, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई बार मिला है 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। तो देखिए कब तक होता है ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो इन्होंने जो समय सारणी जो पहले निकाल चुके हैं, तो ऐसा समय सारणी निकालने से सरकार भी कई बार जो है टाली है, कई बार इन लोग जो है इनकी सरकार के द्वारा या फिर कोई भी सरकार हो, हम सरकार को नहीं दोष देंगे। एक्चुअली बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ विधि व्यवस्था होती है, कुछ बजट होता है, सारी चीज़ों को लेकर चलना होता है। सिर्फ सरकार को क्या कहते हैं उसको, मतलब अगर हम रफ वर्ड में बोले तो सिर्फ गाली देने से सरकार को आप कोस नहीं सकते हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं इसके सारे चारे जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ को देख रेख के चलना पड़ता है सरकार को। ऐसे नहीं कि सिर्फ निकाल देंगे 7वां चरण, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बजट भी चाहिए सरकार को। और क्योंकि लाखों टीचर की बहाली होगी तो उसके लिए बजट चाहिए, सारा चीज़ नियमावली चाहिए, हर चीज़ को सरकार के कहीं बीच में हाईकोर्ट ना केस ना हो जाए, ये सारी चीज़ों को देखकर साफ सुथरा तरीके से सरकार आपको लाना चाहती है बहाली को। और बहाली जो है मार्च अप्रैल मई जा सकती है, ऐसा नहीं आप सोचें, अप्रैल तक जा सकती है। तो अगर सीटेट बीटेट जो भी आपने पास किया है, डीएलएड बीएड जो भी आपने कर लिए हैं, तो आप अगर क्वालिफाइड हैं तो आप जो है अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आने वाला 2023 जो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा और भविष्य में बहुत जल्द ही आप शिक्षक बनेंगे। बिहार में अगर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने के लिए सपने देख रहे हैं, तो जरूर आप शिक्षक बनेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते कुछ नए इन्फॉर्मेशन से, तब तक बने रहो हमारे चैनल पर। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे दोस्तों अगर हम जुड़े हैं, और जल्द ही आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार पुनः धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जल्द ही मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन। जय हिंद।